दोस्तों आज बड़ा दिन है। अनाउंसमेंट हो चुकी है, पीएम मोदी रशिया जाने वाले हैं, तारीख भी निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगले ही हफ्ते वो जाने वाले हैं। जो अब तक अटकलें लगाई जा रही थी, ये कंफर्म हो चुका है और इसके साथ यूएस को एक बड़ा मजबूत मैसेज दिया जा रहा है। क्या मैसेज है, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो एरिक गारसेटी हैं, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, इन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। आप जैसा न्यूज में देख सकते हैं, इन्होंने भारत को और भारत की कंपनीज को चेतावनी दी है। चेतावनी कुछ इस प्रकार है कि जो भी इस प्रकार के हरकत को अंजाम देगा, देयर विल बी कंसिक्वेंसेस। क्या मतलब क्लियर है कि यदि आप रशिया के साथ और घुलेंगे मिलेंगे तो सैंक्शन का खतरा बताया है। और जैसे आपको मालूम है ना, ये जो वुल्फ हैं, दे हंट इन पैक्स, तो कुछ उसी प्रकार से यूएस ने कहा है कि हम पूरे वेस्ट को एकजुट करेंगे और आपके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। ये चेतावनी भारत की कंपनीज को दी जा रही है, ठीक उसके पहले कि पीएम मोदी रशिया जाएं और ट्रेड की बात करें, इंडियन कंपनीज रशियन कंपनी से ट्रेड पर चर्चा करें, ये चेतावनी बाहर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं एरिक गारसेटी, ये जब चुन के भी भारत आए थे, 2 साल का इंतजार किया था बाइडेन ने कि जब उनकी सेनेट में मेजॉरिटी होगी उसके बाद इसको चुन के भेजा गया था। तब भी मैंने बताया था इसके इतिहास के बारे में कि ये जो व्यक्ति हैं, ये कहीं ना कहीं माहिर हैं क्या करने में। वो एक टर्म है ना, अलतकिया, वो अलतकिया करने में ये माहिर हैं। तो ये जो एक्शन दिखाएंगे भारत में, इन पर कभी मत जाइएगा। ये जो ये सारी चीजें दिखाएंगे, कभी इस प्रकार से नाचते हुए दिखते हैं, तो कभी मंदिर में कुछ कुछ करते हुए दिखते हैं, तो इंडिया का जर्सी पहन के लोगों को बताते हैं, ये सब का सब मात्र छलावा है। असलियत क्या है, वो ये एक्शंस बताते हैं। क्या किया था इन्होंने, आपको याद होगा, भारत को इन्होंने अभी इलेक्टोरल इंटरफेरेंस के दौरान जब यूएस से चरम पे था, उस वक्त कहा था इंडिया रेड लाइन क्रॉस कर रहा है पन्नू के केस में। माइनॉरिटी ग्रुप्स भारत में जैसे यूएस में फील कराए जाते हैं कि वो बराबर हैं, इक्वल स्टेक इन डेमोक्रेसी है, वैसे ही भारत में भी फील कराए जाने चाहिए। आप क्या करते हो माइनॉरिटीज के साथ, आप क्या करते हो अपने एथनिक माइनॉरिटीज, रेशियल माइनॉरिटीज के साथ, वो जग जाहिर है। लेकिन वो बातें भारत, जहां पे माइनॉरिटीज आर रिस्पेक्टेड, जहां पे उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, वो इनको प्रवचन देने सबसे पहले आए थे। अब दोस्तों यही व्यक्ति आप देखें तो भारत को चेतावनी दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए। तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहले आखिरकार न्यूज में क्या है। न्यूज में यह है दोस्तों, इंडियन कंपनी जो भी ग्लोबल सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया जो सिस्टम है उसको वायलेट करेंगे, तो उनको एरिक गारसेटी ने कह दिया है कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। जब आप यूरोप में, अमेरिका में या उनके अलाइज के ज्यूरिसडिक्शन में बिजनेस करेंगे तो उन इंडियन कंपनीज के खिलाफ एक्शन होगा। दोस्तों यहां पे उन्होंने, उनके शब्द क्या है जरा सुनिए। यूएस टुगेदर विद डजन्स ऑफ अलाइज, यूएस अपने दर्जन भर मित्रों के साथ मिलके स्टैंड अप करने वाला है उस देश के खिलाफ जो कि ब्रूट फोर्स से दूसरे देश की भूमि को कहीं ना कहीं एक्वायर कर रहा है। रशिया की तरफ इशारा किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं भारत इसको रिकॉग्नाइज करेगा और हमारे साथ काम करेगा। वो सारे कंपनीज जो रशियन वॉर मशीन को और तेल दे रहे हैं और रसद दे रहे हैं, उसको मेंटेन करवा रहे हैं, रशिया इस प्रकार का वॉर मशीन चला पा रहा है, उसमें जो इंडियन कंपनीज लिप्त हैं उसके खिलाफ वो एक्शन लेगा। अब यहां पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है, बेसिकली दोस्तों रिसेंटली पहले यूएस, फिर यूरोप और उसके बाद भारत के मित्र जापान ने एक एक्शन लिया था। क्या किया था, SI2 माइक्रो सिस्टम्स नाम की एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ये अगर आप देखें तो माइक्रो सिस्टम सोल्यूशन प्रोवाइडर है। सिंपल शब्दों में कहूं तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाती है कमर्शियल इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए, साथ साथ मिलिट्री इंडस्ट्रीज के लिए भी। ये कंपनी रशिया को भी अपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स दे रही थी और इसी के ऊपर पहले यूएस ने सैंक्शन लगाया, फिर यूरोप ने लगाया और आखिरकार जापान ने भी लगाया। दोस्तों इस प्रकार की धमकी इन्होंने, टाइमिंग नोट कीजिए, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया जाएंगे, ठीक उसके पहले इस प्रकार की धमकी निकाली जा रही है। इंडियन कंपनीज को मैसेज दिया जा रहा है। क्या वो मैसेज है, अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों यहां पे उन सब के खिलाफ एक ना एक मैसेज तो गया है, साथ साथ एरिक गारसेटी और भी कुछ बड़ा कहना चाह रहे हैं।
वो कह रहे हैं ऑयल ट्रेड पे भी हम एक्शन ले सकते हैं। शब्द तो नहीं वाले हैं, लेकिन अगर आप जरा फ्रेमिंग पे ध्यान दें शब्दों का तो आप समझ जाएंगे ये और एक जो है ना छुपी हुई धमकी है वो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देखिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इंडिया के रशिया के साथ चल रहे एनर्जी ट्रेड पर, क्योंकि किसी को अब तक ऐसा तो नहीं लगता कि भारत किसी रूल को तोड़ रहा है। ऑयल बड़ा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, यूएस इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि सभी की ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए ऑयल ट्रेड पे सैंक्शन अभी हम सोच रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सरल है, इंडिया को कहा जा रहा है कि ये छोटी छोटी कंपनीज जो कि रशिया को इस प्रकार की इंटीग्रेटेड सर्किट देती हैं, एमएसएमईज हैं, इनके खिलाफ सिर्फ एक्शन नहीं होगा। यदि मोदी जी रशिया जाके कुछ बड़ा करते हैं तो ऑयल ट्रेड पे काम करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। दोस्तों काफी कुछ अगर आप देखें तो दबे जबान में यहां पे इन्होंने एक तरीके से भारत को धमकी दी है। ये स्टेटमेंट अब क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों यूएस रैटल्ड है। एक तो उसने क्या किया, भारत के चुनाव में ब्लेटेंट इलेक्टोरल इंटरफेरेंस किया है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि मोदी पावर में ना आए, लेकिन पीएम मोदी पावर में आए। उन्होंने कहा चलो जो ब्रूट मेजॉरिटी है वो तो अब नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी वीक होगी, ऐसा लगा भी है ना। जो तिब्बत वाले इशू में इंडिया ने यूएस को सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने बड़े स्मार्टली बहती गंगा में हाथ धोया है। चाइना के ऊपर भी एक मैसेज देना था कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, हमको कमजोर मत समझना, तो यूएस के साथ मिलकर चाइना को धमकी दे दी। यूएस सोचने लगा देखो इंडिया तो मेरे दबाव में आ गया, मेरे दबाव में आके चाइना के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप मुझे लेने दिया। तो यूएस को लग रहा था कि वो तो सक्सेसफुल हो चुका है अपने ब्लेटेंट इलेक्टोरल इंटरफेरेंस से, तो अब समय आ गया था जब यूएस को भी मैसेज देना था कि गवर्नमेंट आज भी उतनी ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के पहले हम जरा भी नहीं हिचकिचाने वाले। और पीएम मोदी ने 8 जुलाई और 9 जुलाई ये 2 दिन रखा है जब वो रशिया दौरे पर जाने वाले हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया भी जाएंगे, वियना भी वो जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया कि ये जो तस्वीर है इस प्रकार की तस्वीर आएगी, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो प्रयास कर रहा है रशिया को आइसोलेट करने का, वो नहीं होने वाला। इंडिया रशिया के साथ खड़ा है, इंडिया पुतिन के साथ खड़ा है, पीएम मोदी खड़े हैं, और इसके साथ एक वेस्ट को मैसेज दिया गया कि आप ये मत सोचिएगा कि वर्ल्ड आपके कहे के अनुसार चल रही है और रशिया को आइसोलेट कर चुकी है, बिल्कुल भी नहीं। इसके सिवा पीएम मोदी पुतिन से जब मिलेंगे तो इंडिया रशिया ट्रेड पर चर्चा होने वाली है, जिसमें ये सारे कंपनीज हैं, इंडिया से कंपनीज जाएंगी जो हैं वो सब रशिया के साथ बात करेंगी कि कैसे ट्रेड को फर्दर एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि अब पेमेंट इश्यूज तो सॉल्व हो चुके हैं। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट पर चर्चा होगी, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो कि बहुत बड़ा अग्रीमेंट है उसको कंक्लूड किया जाएगा, ये ड्राफ्ट अग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जिसके बाद डिफेंस एक्सचेंज और अधिक बढ़ने वाले हैं। रशिया बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को ऑफर कर रहा है, वो कह रहा है कहां आप फ्रांस के साफरान वगैरह के चक्कर में पड़ रहे हैं या यूएस के जेट इंजन के चक्कर में पड़ रहे हैं, हम आपको अपना जेट इंजन देंगे। नया जेट इंजन उन्होंने बनाया है, काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, समझ लीजिए वेस्ट का 90 to 95% कहीं ना कहीं उसकी भी क्षमता है, उस प्रकार का जेट इंजन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टर्डी भी है। तो वो कह रहा है ये ले लीजिए। इसके सिवा अन्य भी काफी चीजों पर चर्चा होने वाली है रशिया के साथ विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस एग्रीमेंट, और ये यूएस को नागवार है। ये देख लीजिए, इसी वक्त एरिक गारसेटी और भी इंडियन कंपनीज को लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो रशिया के साथ जाओगे तो सैंक्शन का खतरा है, लेकिन हमारे साथ कर लो ना। इंडो यूएस डिफेंस कंपनीज बेटिंग बिग ऑन ईच अदर फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। यूएस एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने कहा कि हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। देख लिया मिलके क्या करेंगे, तब से जो डील साइन हुआ है वो अटका हुआ है। इसके सिवा यूएस इंडिया कैन अचीव हेडवे इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन मोदी 3.0। तो एरिक गारसेटी ये सारी बात इंडियन कंपनीज को मैसेज दे रहे हैं कि आप रशिया के चक्कर में मत पड़ जाना, हमारे साथ करो। ये मैसेजिंग हो रहा है। दोस्तों एक बात तो तय है, जो इलेक्टोरल इंटरफेरेंस भारत के चुनाव में हुआ है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ यूएस को तो मैसेज देना ही था। आपने जो किया है वो निंदनीय है और इसके खिलाफ हम और मजबूती से
कहीं ना कहीं भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है वो और अधिक कहीं ना कहीं मजबूती से करेंगे। ये मत सोचिएगा कि अब भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम नहीं साध पाएंगे, ये गलतफहमी अपने दिमाग में मत आने दीजिए। यही मैसेज पीएम मोदी यूएस के डीप स्टेट को दे रहे हैं, क्योंकि आपने खुद देखा होगा यूएस में इस वक्त जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं चल रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन आपने देखा हो किस प्रकार से बोल रहे हैं, चल रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि भाई उनकी उम्र हो चुकी है, उनके हेल्थ इश्यूज आ चुके हैं, तो अब वो नहीं चला पा रहे। तो इसमें कौन इस वक्त यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है? यूएस ब्यूरोक्रेसी। यूएस ब्यूरोक्रेसी कौन गवर्न कर रहा है? वो डीप स्टेट के हाथ में कठपुतली है, तो वही रन कर रहे हैं। उन्हीं को मैसेज दिया यहां पर क्लियरली जा रहा है। ये जो डीप स्टेट है उसको बताया जा रहा है कि इस वक्त इंडिया अपने हितों की सुरक्षा और मजबूती से करेगा। ये तो तुम अपने दिमाग में आने भी मत देना कि तुम हमें मोल्ड कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें ट्विटर पे फॉलो करें, kinja_gs हमारा हैंडल है। इंस्टाग्राम पे ये हमारा QR कोड, इसको स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट अवश्य करें। होता क्या है ना दोस्तों, अक्सर हमारे वीडियोज में एक तबका है जो बहुत ज्यादा मुखर होकर नेगेटिव कमेंट करता है, लेकिन जो लोग वीडियो पसंद करते हैं वो उतना कमेंट नहीं करते। तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा वीडियो में कमेंट करें, उससे हमारा रीच भी बढ़ता है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं।